जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम इसमें 3D के सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब। तो हम बताएंगे आपको कि क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। तो फेसेस, अब आप कहेंगे फेसेस क्या होते हैं। फेसेस ये होते हैं, मतलब ये जो सतह होती है ना क्यूब की आपको दिखेंगी, ये जो सतह होती है क्यूब की, ये फेसेस होते हैं क्यूब के। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके जो एजेस होते हैं। इसमें 12 एजेस होते हैं। एज क्या होगा? एज मीन्स किनारा। जब भी आप क्यूब के एज की बात करेंगे तो क्यूब में जो किनारे होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। ये 12 होते हैं। अब ये जो 12 एज है ना, इसको हमने एज को नाम दे रखा है ए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ए लेंथ ऑफ एज। एज की लंबाई लेंथ होती है। अब हम इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में देखें। जब हम किसी भी क्यूब, क्यूबॉइड या किसी का भी कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें हम इस पोर्शन की बात कर रहे होते हैं। ये जो सारा पोर्शन होता है ना, ये इसकी बात कर रहे होते हैं, बाहर बाहर वाले की। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a²। जब इसका टोटल सरफेस एरिया करते हैं तो इसमें 6a² और हो जाता है, 6a² हो जाता है, 2a² ऐड हो जाता है। वन फेस का एरिया निकालेंगे तो ये a² होगा। अब आप ये सोचेंगे कि वन फेस का एरिया a² ही क्यों होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जब ये एक फेस रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, ये रेक्टेंगल क्यूबॉइड में बनता है, क्यूब में बनेगा स्क्वायर, क्योंकि साइड्स इक्वल है। साइड्स इक्वल होती है तो आपको पता है कि स्क्वायर बनता है। वन जब फेस का एरिया पूछा जाएगा तो ये बनेगा स्क्वायर आपका। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया a² होता है। इसीलिए जब भी किसी वन फेस का एरिया पूछा जाएगा तो ये बनेगा a²। वॉल्यूम पूछेंगे तो एक क्यूब बनेगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ फेस, फेस का डायगोनल पूछेंगे तो a√2 होगा। स्पेस का डायगोनल होगा a√3। नंबर ऑफ फेसेस मैंने आपको बता दिए थे अभी, क्या होते हैं? ये होते हैं 6, एज होते हैं 12 एंड वर्सेस होते हैं 8। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूब के बाद क्यूबॉइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपको ये सारे याद होने चाहिए। अब आता है क्यूबॉइड, हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूब में क्या होता है ना, सारी जो एजेस होती हैं, साइड सब इक्वल होती हैं। जब भी हम क्यूब में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड में पढ़ेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गई इसकी एच लेंथ, ये होती है वी विड्थ, ये हो गई लेंथ। ठीक है, इस उसमें क्या बना था? स्क्वायर बनता था। जब भी आप देखते थे तो ऊपर स्क्वायर बनता था। इसमें क्या बनेगा? ये रेक्टेंगल बनेगा। ये फेसेस में क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा ये। ठीक है, तो जब भी हम इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये बनेगा 2l ब्रैकेट में l+b, 2h ब्रैकेट में l+v। टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे तो 2 ब्रैकेट में सारे जो ये होंगे ना, एल बी, ये के रेक्टेंगल में ये आ जाएंगी। अगर ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं तो इसमें आएगा h×l। ठीक है, ये वाला लेंगे तो इसमें आएगा h×b। ऐसे ही हम टोटल सरफेस एरिया इसका ये निकाल लेंगे। ठीक, एरिया ऑफ बॉटम टॉप का जो एरिया होगा ना, मैंने बताया रेक्टेंगल होने का। कोई भी रेक्टेंगल बनता है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है l × b। तो
इसका भी एरिया बनेगा L इंटू बी, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनेगा ना ये। हम इसका एरिया देखेंगे वन फेस का एरिया, ठीक है, तो वन फेस का जो एरिया होगा, वन साइड के फेस का एरिया, तो ये भी रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक, सारे रेक्टेंगल ही बनेंगे ये, तो वही होगा L इंटू एच बी इंटू एच। अब हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, इसका जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। बेस का डायगोनल क्या बनेगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इस बेस का डायगोनल इन तीनों साइड्स का स्क्वायर रूट में आएगा प्लस होकर। नंबर ऑफ प्लेसेस मैंने आपको बता दिया 6 होते हैं, नंबर ऑफ एजेस 12 होते हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये सारे लर्न होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, हिंदी में हम इसको बेलन बोलते हैं, ठीक। तो ये रहा बेलन, खोखला पाइप समझ लीजिए आप, पाइप होता है वही हो जाएगा सिलेंडर, ये रहा। जब भी हम फोकले पाइप की बात करेंगे, इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, तो हम इस एरिया का एरिया निकालेंगे, ये जो एरिया है ना, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया होता है 2πr/h, ठीक है। जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेस का एरिया है ना, ये टॉप बेस बॉटम बेस, इन दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, इसका एरिया होता है πr², क्योंकि ये सर्कल बनेगा, आप देख सकते हैं सर्कल बनेगा, ये भी सर्कल बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसमें हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, πr² 2πr² ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2πr ब्रैकेट में r+h, ये वाला, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो बेस होगा, ये टॉप और बॉटम का सर्कल बनेगा। जब इसमें इसका एरिया पूछा जाएगा ना, तो आप सीधे πr² करेंगे, जो सर्कल का एरिया होता है सेम, ठीक है। वॉल्यूम इसका ये है, πr² होता है वॉल्यूम इसका। सरकमफेरेंस ऑफ फेस, तो मैंने पता है ये सर्कल है, ठीक है, तो जब ये सर्कल है तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा ना, तो वो सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, तो 2πr होगा। ये आपको पता है, इसकी h हो जाएगी, ये r हो जाएगी रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट सर्कुलर कोन। जब हम कोन की बात करेंगे ना, तो आप टोपी समझ लीजिए, टोपी आती है ना, हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है उसमें, वही टोपी, ये होती है इसकी हाइट h, ये बनेगी स्लैंट हाइट l, दोनों साइड की, ठीक। ये इसकी होती है रेडियस r, ठीक है। मैं इसको आपको खाली पेज में समझा देती हूँ एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसमें बात कर लेंगे, ये हो गई h, ठीक है, ये वाली लेंथ हो जाएगी h, ये वाली हो जाएगी r, ये हो जाएगी l। जब भी आपको स्लैंट हाइट l निकालनी हो, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, जब भी l निकालनी तो आप पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये बन जाएगा l² इक्वल h² प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। l निकालेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट में आएगा, तो ये आ जाएगा l इक्वल अंडर रूट में h² प्लस r², क्या बन जाएगी, स्लैंट हाइट, इसी को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो ये होगा, ये वाला, ये कितना होता है πrl। जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे,
तो हम इसमें ये वाला भी ऐड कर देंगे, बेस वाला एरिया। ये क्या बनेगा, ये सर्कल बनेगा, हम इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। ये वाला इसका बनेगा पाई आर स्क्वायर, और ये बनेगा पाई, ये वाला पाई आर एल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है ये पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो बेस होता है ये सर्किल होता है, तो जब भी इसका एरिया पूछा जाएगा तो ये पाई आर स्क्वायर सर्किल के एरिया के इक्वल होगा। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस या सरकमफेरेंस, इसका एरिया है जो, इसका जो सरकमफेरेंस होता है ना, ये सर्किल बनता है। सर्किल का कितना होता है, पाई आर, 2 पाई आर, तो इसका भी होगा 2 पाई आर। अब इसका ये है सरफेस एरिया इंक्लूडिंग बेस। जब इसका बेस का सरफेस एरिया को इंक्लूड करेंगे तो ये ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर इसका भी ऐड कर देंगे पाई आर एल में। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये आपको पता है इसकी रेडियस होती है, हाइट होती है, सिलेंडर हाइट होती है। अब हम देखेंगे स्फीयर। स्फीयर को आप समझिए ये फुटबॉल की तरह। ठीक, ये बनेगी फुटबॉल। ठीक, ये उसकी होगी रेडियस। अब आप इसको, ये जो ग्रेट सर्कल सरकमफेरेंस है ना, आप इसको कहीं से भी काट देंगे ऐसे बीच से, ऐसे ऐसे, तो ये वहाँ पे जो भी बनाएगा ना, ये ग्रेट सर्कल ही बनेगा ऐसे। इसका जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, वही इस ग्रेट सर्कल का भी सरकमफेरेंस बनेगा 2 पाई आर। इसकी जो डायमीटर होगी वो 2 आर हो जाएगी, आपको पता है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सरफेस एरिया, ये है इसका जो सरफेस एरिया है ना, ये गोल गेंदा है, गोला ये है जो, वो गोल है। ठीक है, तो जब गोल होगा तो उसका चाहे आप टोटल सरफेस एरिया निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो, दोनों इक्वल ही आएंगे, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पाई की वैल्यू दे रखी है आपकी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हेमिस्फीयर। आप जो स्फीयर बनाया था ना, मतलब गेंद को बीच से काट देंगे तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। ये आपको, ये जब भी आप हॉलो हेमिस्फीयर की बात करेंगे, जैसे बाउल हो गया आपको हॉलो हेमिस्फीयर, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो आप इसका एरिया निकालेंगे इस पोर्शन का। ठीक है, इसी का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जब भी आपको सॉलिड या फिर मतलब गेंद को काट देंगे या फिर सॉलिड हेमिस्फीयर लेंगे तो उसमें आप ये पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये वाला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल बनेगा ना नीचे से, तो ये क्या होगा, इसका जो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब आप, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, जब इसकी बात करेंगे तो ये उसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा ये पूरा टोटल। तो इसमें हम जो एरिया ऑफ बेस लेंगे ना, वो सर्कल के एरिया के इक्वल लेंगे। वॉल्यूम जो होगा वो स्फीयर का हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। पेरीमीटर ऑफ बेस मैंने आपको बता दिया, सर्कल बनता है तो सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल ही होगा। डायमीटर 2r हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इन फॉर्मूलाज को नोट भी कर सकते हैं, और लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 3D के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने के लिए सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जय हिंद।